जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम प्रभु की लीला का कुछ वर्णन करेंगे। प्रभु की जो छोटी छोटी लीलाएं थीं उनमें से आपके लिए एक लीला रोज़ लाएंगे जो आप तक पहुंचाएंगे। आप उसका खूब सारा प्यार दीजिए। हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग प्यार देते हैं, तो लीलाएं सुनाने में भी आनंद आता है। प्रभु की भक्ति में ही लीन रहिए, भक्ति में ही सारा संसार समाया है। चलिए आपको एक छोटी सी लीला का वर्णन करते हैं। एक भोंदू नाम का भक्त था जो आश्रम में रहता था। गुरुदेव भगवान जो उसके गुरुजी थे वहाँ पे आश्रम में भोंदू नाम था उसका, और वो हमेशा पीछे ही बैठता था। भोंदू ही था, उसे कुछ आता वाता नहीं था, भोंदू ही था। जो लोग बोल देते थे वही मान लेता। एक बार जब गुरुजी उसे पढ़ाने बैठे, गुरुजी वहीं पढ़ाया करते थे सारे बच्चों को, आश्रम में पढ़ाने बैठे तो भोंदू पीछे बैठता था सबसे। भोंदू ने पीछे बैठता था। गुरुदेव भगवान बताने लगे उसे कि भांडी वन में भगवान श्री कृष्ण जी गाय चराने आते हैं। तो भोंदू सोचने लगा कि मुझे तो नहीं मिले आज तक, मैं तो इतना गया, इतने दिन से रोज़ जाता हूँ, गाय चराता हूँ, मुझे तो आज तक नहीं मिले। तो भोंदू के मन में विचार आया कि पूछ लूँ गुरुदेव भगवान से कैसे दिखते हैं तो कृष्ण भगवान। तो भोंदू उठ के खड़ा हो गया और पूछने लगा गुरुदेव भगवान से कि गुरु जी भगवान कन्हैया कैसे दिखते हैं, कृष्ण भगवान कैसे दिखते हैं। तो भोंदू की बातों को सुनकर गुरुदेव को हंसी आई और कहने लगे, अच्छा भोंदू ने पूछा है तो उत्तर तो देंगे ही, जरूर देंगे। गुरुदेव भगवान बोले कि भोंदू, उनके मुख पे तिरछे नयन और विशाल सा मुकुट और पीताम्बरधारी लंबा सा माला और अनोखी चाल, और जब वो चलेंगे तब मोहित हो जाओगे उन्हें देख के। इस तरह के हैं हमारे कृष्ण। तो भोंदू के मन में आया कि देखते हैं कि जब भोंदू गौए चराने भांडी वन में गया, भांडी वन में रोज़ कृष्ण भगवान गौए चराते थे। तो भांडी वन जब पहुंचा भोंदू तो देखने लगा, वो इंतज़ार में ही बैठा था कि आज तक तो नहीं मिले, देखते हैं। बहुत देर हुआ इंतज़ार करते करते। भोंदू बहुत ज़्यादा कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे राह देखता रहा कि अभी मुझे दिखाई नहीं दिए कृष्ण भगवान, अभी मुझे दिखाई नहीं दिए। फिर देखा अचानक जब भोंदू निराश होने लगा तो भगवान बहुत सारी गाय, ढेर सारी गाय, सैकड़ों गाय के साथ आगे कंधे में हाथ डाले हुए गौओं के भगवान श्री कृष्ण चले आ रहे हैं, तिरछी नज़रों वाले और उनके नयन कटीले, मोर मुकुट कानों में और वह माला उनके गले में जो, और पीताम्बरधारी उनके मुख पे जैनो चंद्रमा की लाली, बिल्कुल वैसे भगवान श्री कृष्ण चले आ रहे थे। भोंदू ने देखा, उसे गुरुदेव भगवान की बातें याद आई। भोंदू बहुत ज़्यादा देख करके भाव विभोर हो गया। मतलब उसे ऐसे लगा कि मैं अगर उठ के जाऊंगा तो भगवान मेरे पास नहीं आएंगे, वहीं से लौट जाएंगे। भोंदू देखने लगे ये मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बढ़ते गए। जब भोंदू के पास पहुँचे तो भोंदू के कह रहे हैं बैठने के लिए नहीं कहोगे, तो उसने कहा बैठ जाइए। वहीं पर बैठ गए। तो पूछने लगे क्या नाम है आपका। तो भगवान ने कहा मेरा नाम नहीं जानते हो, कृष्ण भगवान ने कहा। तो भोंदू बोला नहीं। तो कहे मैं ही देवकी नंदन हूँ, मैं ही गौएं चराने वाला नटखट हूँ। तो भोंदू बोला अच्छा आप ही देवकी नंदन है। खुश हो गया भोंदू। भोंदू से पूछने लगे भगवान कि तुम्हारा क्या नाम है। तो भोंदू के मुंह में तो जबान ही नहीं थी जैसे, वैसे भोंदू बिल्कुल भाव विभोर हो गया। प्रभु के का देख के चेहरा उसके, मतलब वो इतना भाव विभोर हो गया कि उसके मुख से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। भगवान समझ गए। भोंदू कह के जब बोला, बताया उसने कि हाँ मेरा नाम भोंदू है, तो भगवान हंसने लगे, ठिठोली करने लगे, भोंदू है तुम्हारा नाम। तो भोंदू हंसने लगा, हाँ मेरा नाम भोंदू है। भोंद बैठे रहे। वो भगवान ने कहा और मुझे भूख लगी है, क्या खिलाओगे भोंदू। तो भोंदू ने कहा मैं रोटी लेके आया हूँ। भोंदू रोटी और गुड़ लिए था। वहीं पे बताने लगा, दिखा के मतलब खोल के उन्हें भगवान श्री कृष्ण को एक रोटी उन्हें दी, एक रोटी खुद ली। तो अपनी रोटी तो खाना ही भूल गया भोंदू,
अब भगवान खाने लगे प्रेम से, गुड़ और रोटी को खाने लगे। तब वो अपनी रोटी खा के भगवान कृष्ण ने कहा, भोंदू और दूसरी रोटी दो मुझे। तो भोंदू बोला, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाऊंगा। तो भगवान ने कहा, ऐसा कर कि आधी आधी रोटी खा लेंगे। तो उसने हाँ कर दिया, हाँ ठीक है। आधी रोटी उन्हें दी भगवान श्री कृष्ण को, आधी भोंदू ने खुद खा ली। इसके बाद वो चले गए, भगवान चले गए अपने धाम में और भोंदू चला आया आश्रम में। अब भोंदू बताने लगा, बाबा पूछने लगे कि भोंदू, भगवान ने कहा कि तुम बहुत सारा फल फ्रूट लेके आना, बहुत सारा मतलब खाना और लेके आना, क्योंकि हमें इतने एक रोटी में नहीं हो रहा है। तो भोंदू बहुत सारा लेके जाने लगा। तब बहुत सारे जो आश्रम में और भी बच्चे थे उनने बताया कि भोंदू बहुत सारा खाना लेके जा रहा है। तो गुरुदेव भगवान रोकने लगे कि भोंदू किसके लिए लेके जा रहे हो, तुम तो रोज़ रोटी ही लेके जाते हो। तो बोला भोंदू कि नहीं गुरुदेव, मैं अपने पीताम्बरधारी नंद नंदन जो आप बता रहे थे ना, मैं उनके लिए लेके जा रहा हूँ। तो भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता था, इसलिए गुरुदेव भगवान को उनके ऊपर भरोसा हो गया कि नहीं उन्हीं के लिए लेके जा रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपसे मिलने तुमसे भोंदू अगर वो आए गौएं चराने तो उन्हें आश्रम ले आना। भोंदू ने कह दिया, हाँ ठीक है गुरुदेव भगवान। वो जैसे गुरुदेव की आज्ञा बहुत मानता था और मतलब उनकी बातों में ही इतना लीन हो गया कि मुझे सोचने लगा वहाँ बैठकर मैं वहाँ लेके जाऊँगा, अपने गुरुदेव भगवान के पास मिलाऊँगा देवकी नंदन को। खुश हो गया। अब जब आए उससे मिलने भगवान तो वो जिद करने लगा, बोला कि नहीं आप मेरे गुरुदेव से मिलने जाएंगे। तो भगवान मना करने लगे, नहीं मैंने तो तुम्हें सखा बनाया है, तुम्हारे पास मिलने आता हूँ, मैं उनके पास नहीं जाऊँगा, गुरुदेव का थोड़ी मैं सखा। लेकिन वो जिद करने लगा, नहीं आप चलना होगा। तब भी भगवान नहीं माने। फिर वो हट करने लगा कि मत खाओ रोटी, मत खाओ ये गुरुदेव भगवान की, ये मत खाओ गुरुदेव भगवान। भगवान से कह रहा अब मैं कभी बात नहीं करूँगा, और मुंह मोड़ के जाने लगा। तो भगवान ने आवाज़ दी, भोंदू तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं जब जो बोलेगा तो मैं तेरी ही बातों पर मैं ही सुनूंगा। तो वो भगवान एकदम भोंदू जब जाने लगा तो आए पीछे से और उसके पीठ पर बैठ गए, पीठ पर उसके चढ़ गए और बोलने लगे, चलो भोंदू ले चलो अपने गुरुदेव भगवान के पास। जब देखा गुरुदेव भगवान भोंदू की पीठ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं बैठे हुए हैं और चले आ रहे हैं, देख करके गुरुदेव भगवान इतना ज़्यादा भाव विभोर हो गए कि उनके खुशी का ठिकाना न रहा। वो समझ गए कि भोंदू ही वो जीवन का सरल है जो भगवान उससे मिलने आए हैं। ये कहानी का ये तात्पर्य था कि जो भगवान को निश्छल कपट से उन्हें याद करता है, भगवान उससे मिलने ज़रूर आते हैं। भगवान किसी को वंचित नहीं करते हैं, लेकिन जो इंसान बिना छल कपट के, जो निस्वार्थ भाव उनकी सेवा करता है, उसी से मिलने आते हैं, हर किसी से मिलने नहीं आते, क्योंकि वो जानते हैं कि भक्ति और निश्छल कपट से ही की जाती है, किसी और चीज़ से नहीं। इस कहानी का मतलब यही था कि भगवान की भक्ति करो तो निश्छल कपट से नहीं, बिल्कुल गंगा की तरह निर्मल मन रख करके भगवान की भक्ति करो। भगवान सबका कल्याण करते हैं और सबकी विनती सुनने ज़रूर आते हैं। आज मेरे ब्लॉग का बस यही समाप्त होता है, बस इतना ही था, अर्थ था जो इस ब्लॉग का, बस यही अर्थ था कि भक्ति करिए तो प्रेम भाव से करिए, निश्छल कपट होकर करिए। मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिए। बस इसी तरह मैं आपको नई कहानियाँ, भगवान की लीलाएं जो छोटी छोटी हैं, मैं आप तक ज़रूर पहुंचाती रहूँगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को।